जय श्री राम, जय महाकाल। आज फिर से मैं आपको भक्त वत्सल यूएस चैनल में लेकर के आया हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि आप भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। अक्सर आपने यह देखा है, लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान के व्रत रखते हैं, ठीक है, और साधनाएं करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, ठीक है, जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मगर भगवान की प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं, तो यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना एवं देखना। भगवान की प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे ना, तो जब तक भगवान की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती। अब कैसे? माता पिता के अंदर परमात्मा का एक अंश स्थापित होता है, ठीक है। जो कि हमारे माता पिता होते हैं ना, शिव तत्व एवं माता तत्व उनके अंदर स्थापित होता है। उनके जरिए ही हम तक कृपा आती है। अगर आप तीर्थ स्थानों पे जा रहे हो और माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हो, माता पिता को दुख दे रहे हो, तो आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आप चाहे कुछ भी कर लेना, चाहे आप दान पुण्य करो, ठीक है, चाहे आप लंगर जिमाओ, ठीक है, या फिर कपड़े पहनाओ, किसी को कपड़े दो, या किसी भी प्रकार का दान पुण्य करोगे ना, वो दान पुण्य आपका सारा व्यर्थ चले जाएगा, ठीक है, अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते तो, ठीक है। अब अगर आप माता पिता की सेवा भी करते हैं, ठीक है, और आप मंदिर भी जा रहे हैं और आपको और ज्यादा फल चाहिए आपकी पूजा पाठ का, तो आपको अपना एक गुरु बनाना पड़ेगा, ठीक है। जबकि माता पिता भी हमारे गुरु ही होते हैं एक तरीके से, मगर आपको संसार में एक गुरु जरूर अवश्य बनाना पड़ेगा, ठीक है, मुक्ति के लिए आपके, ठीक है, जो आपको अध्यात्म से जोड़ेंगे एवं आपको आपके अंदर के मार्ग तक लेकर के जाएंगे, ठीक है। आपको एक गुरु बनाने पड़ेंगे। उन गुरु के जो शब्द होंगे, जो उनकी वाणी होगी, उनको ध्यान पूर्वक आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, ठीक है। बिना गुरु के आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, ठीक है। अब गुरु जो आपको शब्द देंगे, ठीक है, एवं आपको नाम दीक्षा देते हैं, ठीक है, मंत्र देते हैं, उस मंत्र के जाप से ही आप पार उतर पाएंगे, ठीक है। बिना मंत्र जाप के आप पार नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि जो गुरु के जरिए दिया गया शब्द होता है ना, उसके जरिए ही आप इस धरती से, इस देह से आप पार उतर पाओगे, 84 लाख जन्मों के कर्मों को काट पाओगे, ठीक है। तो आपको इस जन्म के अंदर यानी कि गुरु की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब आपके गुरु भी हैं और माता पिता भी हैं, और जिन भाई बहनों के माता पिता नहीं है और वो भी सेवा नहीं कर पाए, तो वो ईश्वर को साक्षी मान करके उनकी सेवा कर सकते हैं, यानी कि उनको याद कर सकते हैं, अपने गुरु की सेवा कर सकते हैं अपने माता पिता मान करके, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने गुरु की सेवा कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात कि हम गुरु की सेवा भी कर रहे हैं, मंत्र जाप भी कर रहे हैं, कई दफा देखा जाता है कि हमको अनुभव नहीं होते, हमें भगवान के दर्शन नहीं होते, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, ये भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आपको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, तो केवल सबसे पहले आपको अपना भाव सही करना पड़ेगा भगवान के प्रति। जब तक आपका भाव उस भगवान के प्रति सही नहीं होगा ना, तब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको अपना भाव, अपना पूर्णता निछावर करना पड़ेगा उस भगवान पे, उस गुरु पे। जब ही आपको भगवान की प्राप्ति होगी और जब ही आपको गुरु की प्राप्ति होगी, गुरु भी आपको अंदर के मार्ग से लेकर के आपको उस लोक में पहुंचेंगे, उस लोक के अंदर लेकर के जाएंगे जिस लोक के अंदर आपकी मुक्ति हो जानी है, आप जीरो हो जाना है। आपको उस समय पता नहीं लगेगा कि आप जीवित हो या मर गए हो,
या आप कुछ कर भी रहे हो, ठीक है, मरने के बाद आपको उस लोक में लेकर के जाते हैं गुरु। अब रही कई भाई बहनों को जिनको अनुभव भी होते हैं, भगवान दिखते भी हैं, सपने के माध्यम से दिखते हो या फिर दृष्टि के माध्यम से दिखते हो, आंख बंद करने पर दिखाई देते हो, ध्यान के समय पर दिखाई देते हो, उन भाइयों से मेरा यह कहना है, अगर आपको अनुभव बंद हो जाते हैं तो इसमें आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कई भाई बहन हैं जिनको अनुभव होते थे और अब अनुभव नहीं हो रहे, और वो क्या करते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे को अनुभव नहीं हो रहे, अब क्यों अनुभव हमारे को नहीं हो रहे। तो मगर आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है, अपना कर्म करना है और अपनी पूरी श्रद्धा निछावर करनी है भगवान पे, क्योंकि एक समय ऐसा भी आता है पूजा पाठ करते करते कि आपको उस समय पर सारे अनुभव बंद हो जाते हैं, ठीक है। और उस समय आपको आपकी परीक्षाएं चल रही होती है, गुरु के जरिए भी चल रही होती है, भगवान के जरिए भी चल रही होती है, आपके इष्ट देवता के जरिए भी चल रही होती है। तो अगर आपके अनुभव बंद हो जाए ना, तो डरे नहीं, घबराए नहीं। कुछ सालों के लिए हो सकता है, 1-2 साल के लिए आपके अनुभव बंद हो, मगर जो मंत्र कर रहे हैं, जो शब्द उच्चारण कर रहे हैं, जो नाम दीक्षा में आपको शब्द दिया गया है, उस शब्द को कंटिन्यू आपको जाप करना है, उसको नहीं छोड़ना। आप कहीं ये सोचो कि इस मंत्र से काम नहीं हो रहा, दूसरा मंत्र ले ले, ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना। आपको भगवान की प्राप्ति होगी, 100% होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आप अगर मेहनत कर रहे हैं ना, तो आपको भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। तो आपको बताने का यही उद्देश्य था मेरा। कई भाई बहन है कि जो सोचते हैं कि आज हमारे को पहले अनुभव होते थे, अब अनुभव नहीं हो रहे, तो ये किस कारण से हो रहा है, हम मंत्र चेंज कर दे, हम गुरु चेंज कर दे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो चीज कर रहे हो वो करते रहो, धीरे धीरे आने वाले समय पे आपको दोबारे अनुभव होने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर अनुभव नहीं भी होते ना, तो आपको यह सोचना है भगवान की शक्ति आपके साथ चल रही है, आपके गुरुदेव आपके साथ हैं, किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज का बताने का उद्देश्य मेरा यही था कि ये चीज को समझे, जाने, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल, आप सभी का दिन मंगलमय हो।